मेरे सामने जो आयत मुकद्दसा है आपकी खिदमत में मैं बयान करना चाहता हूँ। इफिसस की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत है। इफिसियों 3 बाब है, 14वीं 15वीं 16वीं आयत मुकद्दसा। ये 3 आयात है जो हम तिलावत करेंगे। कलाम खुदा में से यहां पर हम इस बात को सीखेंगे कि जो रिवाइवल की है, बेदारी की जो चाबी है वो क्या है। आओ देखें इफिसियों 3:14। खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ। इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है, हर एक खानदान नामजद है कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत। सब कहें आमीन। बहुत ही जोरावर हो जाओ। एक बड़ी अगर रिवाइवल हम देखना चाहते हैं, अगर हम कुछ सुपर नेचुरल देखना चाहते हैं, कुछ हैरान कुन देखना चाहते हैं और करना चाहते हैं, तो ये 3 आयत और खास तौर पर 14वीं आयत हमें सिखाती है कि रिवाइवल की जो की है, बेदारी की जो चाबी है वो क्या है। इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं। क्या करता हूं? ये क्या है? घुटने टेकना क्या है? आज हम सीखेंगे कि यहूदी कैसे दुआ करते हैं और पौलुस रसूल की दुआया जिंदगी कैसी थी, पौलुस रसूल दुआ कैसे करते थे। और आज ये बात जो आपकी खिदमत में पढ़ी गई है, जिसमें वो फरमा रहे हैं, इस सबब क्या है? मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं। सबब क्या है? वजह क्या है इसके पीछे? क्योंकि वो कुछ सुपर नेचुरल देखना चाहता है। मैंने पिछले दिनों भी बताया, कल भी हम जड़ावाला में थे और वहां पर पास्टर्स अलायंस का ओथ था, उन्होंने हलफबरदारी थी उनकी, तो वहां पर मुझे कलाम का मौका मिला। तो मैं ये बात कर रहा था कि खादम की खिदमत बड़ी होती है, उसका ओहदा बड़ा नहीं होता। आपको पता, बड़े बड़े खादम हैं पाकिस्तान में भी, बड़े बड़े जाल खादम हैं, बड़ी बड़ी कलगी वाले खादम हैं हम कहते हैं। लेकिन क्या हम जिनको समझते हैं कि ये बहुत बड़े खादम हैं, उनकी दुआया जिंदगी भी उतनी बड़ी है? ये सवाल है। आप कहते हैं कि मेरी रोया बहुत बड़ी है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, तो फिर आपके सामने ये मैं चैलेंज रखता हूं कि अगर आपकी रोया बड़ी है तो फिर आपकी दुआ भी बड़ी होनी चाहिए। दुआ बढ़ने से पोजीशन बढ़ती है। सुने गौर से, नहमिया ने जब सुना कि यरूशलेम बर्बाद हो गया, हैकल बर्बाद हो गई, सांस जल गए, तबले जल गए, दफ जल गई, ना कोई गाने वाला, ना कोई बजाने वाला, ना वर्शिप, ना बखूर, ना कुर्बानियां, ना शुक्रगुजारियां, ना इबादतें, ना चंदे, ना हदिये, सब बर्बाद हो गया। तो लिखा है मैं जार जार रोया और रोजा रखा और दुआ करने लगा। और रोजा रखा और दुआ करने लगा। दुआ बढ़ गई नहमिया की। पहले वो साकी था, पहले वो क्या था? साकी खाना पेश करता था बादशाह को, क्लोज टू किंग, वेरी क्लोज, उसके करीब रहने वाला, ठीक है। और गौर करें,
पहले वो साकी था, लेकिन जब उसकी दुआ बढ़ गई तो उसकी पोजीशन भी बढ़ गई, फिर उसको गवर्नर बना दिया गया। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी खिदमत बढ़े, आपकी रोया बढ़ी है, तो आपकी दुआ भी बढ़नी चाहिए। इस जगह पर लिखा है, इस वक्त से मैं अपने बाप के आगे घुटने टेकता हूं। ये की थी रसूलों के पास, उनकी मिनिस्ट्री में, उनकी खिदमत में, उनकी कामयाबी में, जो उन्होंने सुपरनेचुरल काम देखे हैं मिनिस्ट्री में, उसके पीछे यही की थी कि वो घुटनों के बल रहते थे। यहूदी आमतौर पर खड़े होकर दुआ करते हैं या बैठकर दुआ करते हैं। आपने देखा होगा, जो हैकल की दीवार बची है, दीवारें गिरिया, यहूदी उसके सामने काम काम कर, रो रो कर, दीवार को चूम चूम कर दुआ कर रहे होते हैं। देखे आपने दीवारें गिरी है, जिन लोगों को पता है? यस, थैंक यू। लेकिन वो बैठकर भी दुआ करते हैं, खड़े होकर और बैठकर। लेकिन जो अनाजील के अंदर हमें नजर आ रहा है दुआ का सिलसिला, वो घुटनों के बल नजर आ रहा है। ये मैं सीख रहा था, घुटनों के बल दुआ करना। देखिए जरा मेरे साथ, मत्ती 26वें बाब की 39वीं आयत पढ़ेंगे। गो यहूदी भी घुटनों के बल करते थे, लेकिन ये आम नहीं था, कभी कभार करते थे। और फिर मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि घुटनों के बल दुआ करने से क्या मुराद है। जी हाँ जी, खुदा के कलाम में से मत्ती 26वां बाब है, 39वीं आयत मुकद्दसा। फिर जरा आगे बढ़ा, फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर, और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की कि ए मेरे बाप, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसे मैं चाहता हूँ, ना जैसे मैं चाहता हूँ, बल्कि जैसे तू चाहता बल्कि है, जैसे तू चाहता है वैसा ही हो। यीशु मसीह का दुआया स्टाइल, घुटनों के बल, ऊंधे मुंह के बल, झुक जाना, ये किस चीज की अलामत है? ये अपने आप को सरेंडर करना होता है, ये अपने आप को खाली करना होता है, ये अपने आप को आजिज करना होता है, घुटनों के बल जो होते हैं आप। लेकिन अफसोस, हमारे जो डिनोमिनेशनल चर्चेस हैं, उतने तो लोग की बड़ी आकड़ ना बैठे होंगे ना, सीमट खा के, तो सीमट पा दिया ना किसी शायद से, वो आकड़ ही जाती है। वैसे लगता है अफसोस के साथ, हजूरी में आए हैं आप, उसके सामने तो फरिश्ते नहीं खड़े हो सकते। लगे 4 उसके पर थे, 2 परों से उसने अपना मुंह ढांपा हुआ था, यानी वो खुदा से छुपते हैं, उसके जलाल का सामना नहीं कर सकते हैं, उसके जलाल की जो ताब है उसके मुकाबले नहीं खड़े हो सकते। फरिश्तों में ये जुर्रत नहीं है, जो उसकी कदूसियत को पुकार वक्त उसके साथ रहते हैं। जिब्राइल के बारे में लिखा है, वो खुदा के हुजूर खड़ा रहता है। ये छोटा एजाज है, खुदा के हुजूर वो खड़ा रहता है। ये फरिश्तगान उसके हुजूर अपना मुंह छुपा लेते हैं। लेकिन आज मैंने देखा है ईमानदारों में बड़ी जुर्रत है, इबादत में भी तकब्बुर के साथ बैठे होते हैं और झगड़े वाले ज़हन च बैठे होंगे ने कि गिरजा मुकना है तो असीं झगड़ा करना है। क्या इबादत है? मुझे किसी ने एक चर्च के बारे में बताया, उत्थे इबादत एक हुंदी, चंदे 2 चुकते ने। भी तुसी इबादत ही रल के क्यों करते हो? जे चंदे ही 2 चुकने ने, इबादत भी 2 कर लो। इस किस्म की रूह के कब्जे में है लोग। ये मेरे दिल में था कि मैं शेयर करूं कि लोग खुदा की हुजूरी में भी आकर आजिज नहीं होते, हलीम नहीं होते, फिरौतन नहीं होते, खाकसार नहीं होते। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते खाकसार बनकर दुआ करें। खाकसारों को खुदा पसंद करता है, आजिज लोगों को पसंद करता है। एक लफ्ज गैर बाइबली है, दरवेशी, ये भी सादगी की तरफ इशारा है ना। खुदा सादा लोगों को पसंद करता है, सादगी को पसंद करता है।
यहूदियों के बारे में मैंने बताया, ज्यादातर वो खड़े होकर, हवाला जा नोट कर लें, आप बाद में पढ़ लीजिएगा, चूंकि ये दुआया सेशन की तरफ हमने पढ़ना है। पैदाइश 18वें बाब की 22वीं और 23वीं आयत, इब्राहिम खुदा के जोर खड़ा रहा। तबरीक की पहली किताब 17 बाब 16 आयत, दाऊद जाकर खुदा के जोर बैठ गया, यानी वो बैठकर दुआ कर रहा था। अजरा 9वें बाब की 5वीं आयत, वो घुटनों के बल हुआ। फिर अमाल 20वें बाब की 36वीं आयत, आए देखिए जरा, यहां पर भी पौलुस रसूल के बारे में एक हवाला मैं चाहूंगा कि पढ़ दिया जाए। अमाल 20वां बाब है, एक्स 20, अमाल 20वां बाब 36वीं आयत, वर्स 36, खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। आओ मिलकर देखें खुदा के कलाम में से, अमाल 20:36। उसने ये कहकर घुटने टेके, हाँ, उसने ये कहकर घुटने टेके और उन सब के साथ, और वो सब के साथ दुआ की। थैंक यू। घुटने टेके, पौलुस रसूल की जिंदगी में जो की थी वो घुटने टेक कर बाप से दरखास्त करना थे, ठीक है। और फिर पौलुस रसूल उसे बाप कहता है। जो हमने मरकजी हवाला पढ़ा था उसमें क्या लिखा है, इसी सबब से मैं उस बाप के आगे, किसके आगे? मैं गौर कर रहा था कि वैसे तो हम मुख्तलिफ खानदानों से हैं, कई वट्टू हैं, कई गेल हैं, कई सोतरे हैं, हाँ जी, कई भट्टी हैं, ऐसे ही है ना। चले मुबारक हो आपको, आप जो भी हैं, लेकिन आप एक खानदान हैं। सुन ले गौर से, आप एक खानदान है। एक आप खानदान है जिनका बाप खुदा जो आसमान पर है, एक ये खानदान है। एक और भी खानदान है, उसको जरा देखें, उस खानदान को देखें। यूहन्ना 8:44 निकालें, एक और खानदान है, उन्होंने भी पता चल जाए ना तुहानू वो केड़ा खानदान है। तुसी मैनू बाद ना कहो भी तुसी ये नहीं दसिया दूसरा खानदान केड़ा है, वो भी सुन ले वो कौन सा खानदान है। यूहन्ना 8:44, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? यूहन्ना 8:44 जी। तुम अपने बाप अबलीस से हो। हाँ, एक और बाप का जिक्र आ गया है। क्या लिखा है? तुम अपने बाप अबलीस से हो, इब्लीस से हो, और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा अपने करना बाप चाहते की हो। ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है। वो यानी ये जो कातल है, खूनी है, खून खराबा पसंद करते हैं, बिलोंग्स टू डेविल, और वो उनका फादर है। तुम अपने बाप अबलीस से हो और तुम उसकी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो क्योंकि वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। उसमें सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सच्चाई नहीं है, वो झूठा है, झूठों का बाप है। और अब कितनी फैमिलीज आपके सामने आ गई हैं? 2। एक खुदा बाप की फैमिली है जो रासबास, नेक, ईमानदार, पाक, मुकद्दसीन, यीशु के लहू से धुले हुए लोग जिन्हें निजात का तजर्बा हो चुका है। एक वो खानदान है, और एक वो खानदान है जो इब्लीस यानी झूठों का बाप, जो झूठ बोलता है और जिसमें सच्चाई नहीं, और जो कत्लो गारत करता है, जाने लेता है। एक वो खानदान है। अब कितने खानदान हो गए? 2 ही हैं। लोग जिन्ना मर्जी कहें साडा कबीला, साडा खानदान, खानदान 2 ही है। एक खुदा का खानदान है और एक इब्लीस का खानदान है। आमीन। अब अगली बात, खुदा के खानदान के 2 हिस्से हैं। इंटरेस्टिंग चीज, खुदा के खानदान के कितने हिस्से हैं? 2। एक जमीन पर है जो आप यहां पर बैठे हुए हैं, कलीसिया। दुनिया के किसी एरिया में हो सकती है, पाकिस्तान के किसी हिस्से में चर्च, कलीसिया। एक हिस्सा ये है जो अभी तक जमीन पर है, और दूसरा हिस्सा आसमान पर है। हालेलुया। जो मुकद्दसीन जा चुके हैं, जो आसमान पर जा चुके हैं, जो इस दुनिया से चले गए, और एक दिन आने वाला है कि ये खानदान इकट्ठा हो जाएगा, जमीन वाला भी और आसमान वाला भी। इसलिए वो कहता है, पौलुस रसूल क्या कहते हैं, सुने गौर से, 15वीं आयत पढ़ेंगे, जिससे आसमान
जिससे आसमान और जमीन का हाँ हर एक खानदान नामजद है। नामजद है। आसमान और जमीन का खानदान, जमीन वाला खानदान यहां पर बैठा हुआ है और आसमान वाला जा चुके हैं, खुदा के बड़े बड़े खादमीन जा चुके हैं, वो उस खानदान में शामिल हो गए। और एक वक्त आने वाला ये हिस्सा और वो वाला हिस्सा एक हो जाएगा, फिर हम सब एक हो जाएंगे, फिर एक ही खुदा होगा, एक ही गल्ला होगा, एक ही और जो चरवाहा होगा, और वहां पर उसकी प्रस्तिश और इबादत होगी। आमीन। अजीजों, पौलुस रसूल की दुआ या जिंदगी, उसकी दुआ या दरख्वास्त क्या थी, ये देखें, ये भी सीखने वाली बात है। हमारी दुआ या दरख्वास्तें कैसी होनी चाहिए। अफसोस हमारी दुआ या दरख्वास्तें सिर्फ जिस्मानी होती हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे शिफा चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे वीज़ा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, मुझे औलाद चाहिए। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, इसके लिए आप दुआ या दरख्वास्त दे सकते हैं, लेकिन आपकी दुआ या दरख्वास्त इस लेवल पर आनी चाहिए। 16वीं आयत, कि वो अपने जलाल की दौलत, कि वो अपने जलाल की दौलत के कि मुआफिक वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे, तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसकी रूह से, कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ। ये दुआ या दरखास्त है उसकी। चेंज देखें रसूलों का और आज के ईमानदारों का, मुआज़ना करें इनको। आज के ईमानदार क्या दुआ करते हैं और रसूलों का क्या लेवल था दुआ का। वो हम गाते हैं ना, जज्बा कर रहा था, ये जज्बा ही मंगी जा रहे हैं हम, वो तरीका नहीं मांग रहे जो रसूलों का था। जज्बा कर रहा था रसूलों का, गांड दिया तक ही रह गया। रात को मैं बता रहा था, दो बाद अमल पढ़ी जायो हर अतवार, लेकिन तौबा करे हो ना। यही तो सिखाया है हमारे डिनोमिनेशनल चर्चेस ने लोगों को, तौबा पढ़ी जो करे हो ना। जज्बा कर रहा था रसूलों का ये लेवल था, क्योंकि रसूल जानते थे कि अगर हम रूहानी तौर पर हमारा बातिन क्लियर हो गया, हम बातनी तौर पर जोरावर हो गए, तो बाकी चीजें खुद ब खुद हमारे करीब आ जाएंगे। हम चीजों के पीछे भाग रहे हैं। हमारी दुआया दरखास्त है, इस पर गौर करें। एक हद तक वो ठीक है, लेकिन हम उसको फोकस ना करें। वो सेकेंडरी होनी चाहिए हमारी जिंदगी में, प्राइमरी नहीं होनी चाहिए। हमने उसको प्राइमरी लेवल दे दिया, हमने उसको पहला दर्जा दे दिया। फर्स्ट लेवल पर हम ले आए ख्वाहिशों को, जरूरतों को। प्रायोरिटीज हैं, ये तरजीहात में शामिल हो गई हैं। क्या ना मिले तो मैं मर जाना वहां, मेरी जिंदगी बेमकसद है। कई कहते हैं कि जी है मेरी जिंदगी काम ना है तो मेरी जिंदगी बेमकसद है। जिंदगी उस वक्त अच्छी लगती है जब जिंदगी का असल मकसद आप जान लेते हैं। शमौन ने यीशु को देखकर कहा, ऐ मेरे मालिक, तो अपने खादिम को रुखसत करता है क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। ये आपकी जिंदगी में होना चाहिए कि जो खुदा ने बुनियादी मकसद आपकी जिंदगी में रखा है, जो प्राइमरी पर्पस है आपकी लाइफ में, उसको अंडरस्टैंड करें। फिर 16वीं आयत को पढ़ेंगे कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ। आंखें बंद कीजिए।